किसी को रुलाकर कोई कभी हंस नहीं पाया है। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के उच्च राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण और उच्च राशि कन्या राशि में 1 अक्टूबर को प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे बुध महाराज अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, आपकी गोचर कुंडली में किस भाव में गोचर करेंगे, कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी और क्या फलाफल आपको देने में सक्षम रहेंगे। हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए ताकि आपको उच्च बुध के प्रभाव के बारे में बड़ी सटीकता के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं बुध महाराज अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, बुध महाराज 1 अक्टूबर की प्रातः 4:30 पर अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके अपनी उच्च कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान हो जाते हैं। देखिए, बुध देव के बिना इस संसार में किसी भी प्रकार से सॉल्यूशन की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब बुध महाराज ही वह ग्रह होते हैं जो इंसान को बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं, जिससे वह इंसान अपने जीवन की हर समस्या का हल ढूंढ लेता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बुध देव को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। बुध देव न सिर्फ हमारी बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में हमारी वाक शक्ति, चतुराई, मधुर वाणी और कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो या फिर शेयर मार्केट के क्षेत्र में बुध का ही सिक्का चलता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध महाराज बलवान अवस्था में होते हैं तो वह व्यक्ति हर परिस्थिति में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेता है। उसकी वाक शक्ति और उसकी चतुराई इतनी मजबूत होती है कि हर किसी को और अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसकी बुद्धिमत्ता का कोई पार नहीं होता। उच्च राशि में बुध महाराज आपको कुछ इस प्रकार से बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं कि हर व्यक्ति आपके सामने आपकी बुद्धिमत्ता से हार जाता है। इसलिए बुध देव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक होता है। तो देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बुध महाराज आपकी राशि से 9वें स्थान में गोचर कर रहे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में बुध देव के इस गोचर काल का विश्लेषण करके आपके लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपके 9वें भाव से संबंधित है। तो देखिए, जो 9वां स्थान होता है यह आपके भाग्य का स्थान होता है। सीधी सी बात है, बुध महाराज अपनी उच्च राशि में आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। आपके लिए बुध देव का यह गोचर हर तरह से भाग्य प्रदायक साबित होगा। इसके अलावा इस समय आपके कार्यों में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही थी अभी तक, वह परेशानी दूर हो जाएगी। परिजनों से विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो भी आपकी जीवन काल में रुकावटें उत्पन्न हो रही थी वह दूर हो जाएगी। मेहनत और लगन से आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य का अंजाम बहुत ही बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय आप अपने परिवार के लोगों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। इसके अलावा इस समय आपकी चतुराई और आपकी बुद्धिमत्ता समाज में आपको मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा भी प्रदान करने वाला है। यानी कि बुध देव 9वें भाव में गोचर करते हुए आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से सफलता प्रदान करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो 9वां स्थान होता है वह रिश्तों में आपके
पिता का होता है, तो बुध महाराज इस समय पिता के साथ रिश्तों में भी मधुरता लाने का प्रयास करेंगे। यानी कि पुराने समय से अगर पिता के साथ संबंधों में कोई कमजोरी थी तो इस समय आपको मधुरता देखने को मिलेगी। इसके अलावा धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं। इस समय आपके अंदर दूसरों की मदद करने की भावना उत्पन्न होगी। बुध देव की कृपा से इस समय यानी कि इस गोचर काल के दौरान आप कई लोगों की मदद करने वाले हैं, निस्वार्थ भाव से मदद करेंगे और यही तो ऊपर वाला चाहता है। अगर आप किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो यकीन मानिए जब आप मुश्किल परिस्थिति में फंसते हैं या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको होती है, ऊपर वाला आपको वह चीज़ प्रदान कर देता है। इसलिए दोस्तों निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं दोस्तों नवम स्थान जो होता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी संतान का ज्ञान होता है। यानी कि आपकी संतान को इस समय शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपकी संतान हायर एजुकेशन करने के बारे में सोच रही है, कोई एडमिशन लेना चाहती है, कोई परीक्षा दिलाना चाहती है, यकीन मानिए यह बुध देव का गोचर आपकी संतान के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। इस समय आपको अपने संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों यह जो पंचम स्थान होता है यह आपके पूर्व के कर्मों का पूर्व के पुण्यों का होता है। तो ऐसे में आपके संतान के पूर्व के पुण्यों का नवम स्थान होता है। तो इस समय आपके संतान के जो पूर्व के पुण्य हैं उसकी बदौलत भी आपको विशेष रूप से सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा अगर कोई समस्या शिक्षा के दृष्टिकोण से चल रही थी, हायर एजुकेशन ग्रहण करना चाह रहे थे, उसमें कोई परेशानी आ रही थी, विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे लेकिन किसी न किसी कारणवश विदेश नहीं जा पा रहे थे, तो बुध के इस गोचर काल के दौरान आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। चाहे बिजनेस व्यापार को लेकर के हो, कार्य क्षेत्र को लेकर के हो या फिर एजुकेशन को लेकर के या फिर घूमने फिरने के लिए, किसी भी चीज़ के दृष्टिकोण से आपके लिए विदेश जाने का योग बना हुआ है बुध के इस गोचर काल के दौरान। अगर आपकी जन्म कुंडली में विदेश जाने का योग है तो यकीन मानिए यह जो समय है आपके लिए विदेश जाने का ज़बरदस्त समय साबित होगा। इस समय आपको विशेष रूप से फॉरेन कंट्री में सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों जो दूसरे नंबर की भविष्यवाणी है वह आपके तीसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके तीसरे भाव को अपने इस गोचर काल के दौरान अपनी सप्तम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों तीसरा स्थान जो होता है वह रिश्तों में आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके पराक्रम का होता है, साहस का होता है, हार्ड वर्क का होता है और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में भी तीसरे भाव से ही विचार किया जाता है। बुध महाराज खुद कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसे में तीसरे भाव पर दृष्टि डाल के आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इस प्रकार बेहतर बनाने वाले हैं कि हर कोई इस समय आपका कायल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी। बुध महाराज आपके अंदर कार्य करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए एक नई ऊर्जा का संचार अपने इस गोचर काल के दौरान करने वाले हैं। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी मधुरता आने वाली है। आपके छोटे भाई बहनों को कार्य स्थल में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा स्थान होता है वह कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि तीसरा स्थान 8वें से 8वां होता है। इसलिए दोस्तों बुध महाराज आपके तीसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़िया रहेगी। इस समय कोई भी रोग आपको परेशान नहीं कर पाएगी। अगर पुराने समय से कोई समस्या थी तो काफ़ी हद तक उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों बुध महाराज इस समय आपके तीसरे भाव को दृष्टिगोचर करके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार लाने का प्रयास करेंगे। धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आप धन को संचित भी कर पाएंगे। इसके साथ ही इस समय जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका भाग्य जागृत होगा। तो वहीं आपके लिए अंतिम और तीसरी भविष्यवाणी आपके छठे भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध महाराज आपके छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो देखिए छठा स्थान आपके रोग ऋण शत्रु का स्थान होता है। बुध देव इस समय आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप ऋण लेने के बारे में सोच रहे हैं, आवेदन कर रखा है, तो समझ लीजिए आपका यह कार्य बुध की इस गोचर काल के दौरान पूरा हो जाएगा।
इस समय कोई समस्या थी तो उससे भी छुटकारा देखने को मिलेगा। यानी कि हर तरह से बुध महाराज का यह गोचर काल आपके लिए सफलता प्रदायक होने वाला है। साथ ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला साबित होगा। जो लोग अभिनय के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर बुध महाराज का उच्च राशि में गोचर का आपकी जीवन पर प्रभाव। अब हमें यह मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, अभी किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है। इसलिए वीडियो को आप तभी समझें जब आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान हो, अन्यथा जैसा बताया जाता है वैसा नहीं होता। इस चीज़ को याद रखना, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत नहीं हुई तो। इसलिए ग्रहों का पहले ज्ञान लीजिए, उसके बाद गोचर को समझिए, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा बहुत लोग आपको गुमराह कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके लिए बुध के गोचर का प्रभाव। अब इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी आप कर लीजिए। देखिए, नियमित रूप से आप गणेश जी के मंदिर जाइए, गणेश जी को बुधवार के दिन दुर्वा अर्पित कीजिए, कपूर से उनकी आरती कीजिए, आपके लिए यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।